हाय जेमिनाई, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फॉर द ईयर 2025। ओवरऑल मैसेजेस रहेंगे ये आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए, करियर के लिए एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए मैसेजेस हैं ये जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये ओवरऑल देखा जाएगा कि इस साल में जनरली क्या होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले लव मैसेजेस फॉर जेमिनाई। उनकी लव लाइफ में क्या होगा। लव मैसेजेस फॉर जेमिनाई फॉर द ईयर 2025। ओके जेमिनाई, तो आपकी यहाँ पे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल 2025 में अगर आपके साथ इनजस्टिस हुई तो आपको प्रकृति ज़रूर न्याय करेगी, आपकी तरफ रहेगी, ठीक है। आपके लिए जस्टिस आया है तो यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी आपको। आपकी लव लाइफ में सब कुछ साफ साफ नज़र आएगा और आप खुद ही तोल मोल के ना फैसला ले सकते हैं। तो बहुत से लोग यहाँ पे एंड कर देंगे अगर रिश्ता, तो फिर किसी नए पर्सन के साथ एक स्टेबल रिलेशन में एंटर करेंगे, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो यहाँ पे कोई आपकी लाइफ में आएगा जो आपको स्टेबिलिटी देगा और पुराने वाले टॉक्सिक पैटर्न को प्रकृति एंड कर देगी, खत्म कर देगी, ठीक है। और आपकी एनर्जीज बहुत बैलेंस्ड हैं। अगर आप दो में डील कर रहे हैं तो भी आप दो को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। दो रिलेशनशिप्स, मान लीजिए आप मैरिड हैं तो भी आपका एक और अफेयर है तो भी आप अच्छे से दोनों को मैनेज करेंगे। और अगर किसी से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है अभी और बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, सेपरेशन है, तो उसमें रिकंसिलिएशन है, उसमें जजमेंट आया है, एस ऑफ कप्स आया है, एक नई शुरुआत है आप लोगों के लिए। आप दोनों की जिंदगी एक नए सिरे से स्टार्ट होगी जो कि स्टेबल रहेगी, जिसमें आगे जाके प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। यस, मैंने कहा ना आप लोग दो में डील करेंगे, आपके पास हमेशा दो ऑप्शन रहते हैं जेमिनाई, जैसे कि उसका साइन भी है ड्युअलिटी का। तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे एंड आप ये डिसीजन लेंगे कि मैं दोनों को ही साथ में मैनेज करूंगा या करूंगी। एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से सॉरी है, रिग्रेट है, एंड अगर ये गए हैं आपको छोड़ के या ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे। कम्युनिकेशन है, यहाँ पे बातचीत है, बातचीत के साथ साथ एक न्यू बिगनिंग है तो क्लैरिटी मिलेगी, न्यू बिगनिंग रहेगी। पार्टनरशिप है जो कि बहुत अच्छी चलेगी। फिजिकल अट्रैक्शन है, बहुत से लोग यहाँ पे ट्रैवल भी करेंगे साथ में। एंड दिल तो खैर इमोशनल तो बहुत ज़्यादा है, प्यार बहुत ज़्यादा है। एस ऑफ कप्स आया है, न्यू बिगनिंग्स है, हैप्पीनेस है, साथ में टाइम बहुत अच्छा स्पेंड करेंगे। 10 ऑफ कप्स आया है तो इमोशनल कंटेंटमेंट आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा। डेथ आया है, मेंटल पीस रहेगी, न्यू बिगनिंग्स हैं आपकी लाइफ में। पुराने को खत्म करके आप नए पे जाएंगे, ठीक है जेमिनाई। तो ये थे लव मैसेजेस। अब मैं मैरिड लोगों के लिए पूछ लेती हूँ। मैसेजेस फॉर मैरिड पीपल, जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए मैसेजेस दें। उनकी शादीशुदा लाइफ कैसी रहेगी, एंजल्स प्लीज गाइड करें। जेमिनाई, आपकी शादीशुदा लाइफ में आपको काफ़ी बर्डन है, फैमिली का बहुत ज़्यादा बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इस रिश्ते में भी आप ही के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है निभाने की। इसमें ऐसा होता है ना अनबैलेंस रिलेशनशिप। आप एफर्ट्स ज़्यादा डालेंगे, आप ज़्यादा प्लीज़ करेंगे, आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, एफर्ट्स भी आप ही की तरफ से ज़्यादा रहेंगे, जिस वजह से आप ओवरबर्डन्ड हो जाएंगे। डिसअपॉइंटमेंट्स हैं पास्ट की वजह से, अभी तक पास्ट की बातें आपकी सॉल्व नहीं हुई हैं, जिस वजह से आप सैड एनर्जी में रहते हैं। बहुत ज़्यादा पास्ट में हर्ट किया है आपके पार्टनर ने, आपकी वाइफ हो सकती है या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, जिस वजह से आपको ऐसा लगता है कि इस
इसके इससे अगर मैंने सपोर्ट मांगा तो ये मुझे कभी भी सपोर्ट नहीं, ये आपका साथ नहीं देती हैं या देते हैं। आपको ऐसा लगता है मैं रुक गया हूँ, मेरी ज़िंदगी अटक गई है इसके साथ और आगे क्या होगा, थोड़ा वैसे चले जाते हैं, डीप इमोशनल डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको फ्यूचर नहीं समझ में आ रहा है, आपको अपनी किस्मत पे भी ये लगता है कि मेरी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा, ऐसी शादी क्यों हुई मेरी, मैं खुश नहीं हूँ इस शादी में। आपके ट्रबल्स काफ़ी रहेंगे एंड आपको हीलिंग रिक्वायर्ड है। आप डिफेंसिव भी रहेंगे, आप ईगो में भी रहेंगे, आप झुकेंगे नहीं, बहुत सी बातें आपको हर्ट करेंगी तो आप अपने लिए यही फील करेंगे कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग गलत बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है या मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। ऐसा फील करेंगे आप कि आपको ये जताया जा रहा है कि आप गलत हैं, जबकि आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। फिर भी आप अपने इमोशंस बैलेंस करके रखेंगे, आप शादी को भी मैनेज करेंगे। आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे, मोस्ट प्रोबेबली मिडिल से आप आगे रिकवर कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस सैड एनर्जी से आप निकलते हुए दिख रहे हैं और रोमांटिकली किसी के साथ एसोसिएट करेंगे। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आपका अफेयर किसी ऑफिस पर्सन से हो या काम के दौरान आप किसी से मिले या ट्रैवल करते हुए किसी से मिले। आप किसी से तो मिल रहे हैं जिससे यहाँ पे ऑनलाइन चैटिंग हो रही है, बातचीत हो रही है, आपको मैसेज आएगा इस पर्सन से एंड देन ये कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होगा। ये रहेगा ऑनलाइन बट देयर विल बी फिजिकल अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑफ यू, जो कि मतलब ठीक है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक है, पॉजिटिव रहेगा। एंड शादी देखो ट्रबल्ड है, शादी में बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी, साल भर आप ही गिविंग पोजीशन पे रहेंगे, आपको मिलेगा कुछ भी नहीं, आपको डिसअपॉइंटमेंट ही रहेगा इस शादी की वजह से। एंड ठीक है, बट आप करते रहेंगे, आपकी फैमिली है तो आपको करना ही है, रिस्पॉन्सिबल है आपकी नहीं सुनी जाती है। ऐसा लगता है कि शादी में आपके पार्टनर की ज़्यादा चलती है, आपकी नहीं चलती है, बट आप भी काफ़ी ईगो में रहते हैं, आप झुकते तो नहीं हैं, आप हार भी नहीं मानते हैं, बट आपकी सुनी नहीं जाती, जिस वजह से आप हैप्पी नहीं रहते। प्रॉब्लम्स हैं शादी में, कोई भी सरेंडर करने को तैयार नहीं होता है, कोई भी झुकने को तैयार नहीं होता है और आपका पैशन खत्म हो गया है, आप अपनी पार्टनर की तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड्स देखो, यहाँ पे चोट लगी है जो हील नहीं हुई है, पास्ट की किसी बात से बहुत ज़्यादा हर्ट है। ओके जेमिनी, अब मैं नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए पूछ लेती हूँ। Messages for Gemini for those people who are in no contact situation। no contact situation में reconciliation होगा, हाँ या ना में जवाब दें 2025। बिल्कुल reconciliation है और आपने काफ़ी दिनों से टॉलरेट कर रखा है, बर्दाश्त कर रखा है, ऐसा सीन दिख रहा है। यहाँ पे आप किसी से डिस्कस भी कर रहे हैं उस पर्सन के बारे में या वो पर्सन आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि मैं कैसे जाऊँ, तो वो स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं और आपके पास वापस आएंगे पूरे फुल करेज एंड कॉन्फिडेंस के साथ। एंड आप दुखी हैं इस ब्रेकअप से, आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, वो भी चाहते हैं आपसे बात करना। तो डेफिनेटली आपकी एनर्जीज अगर पॉजिटिव हो जाए, हील हो जाए, तो उनकी तरफ से आपको मैसेज रिसीव होगा। 2025 में कम्युनिकेशन है, 2025 में रिकंसिलिएशन है, 2025 में यहाँ पे दिख रहा है ऑफिस में ही है या काम करते हैं या ऐसा कोई एरिया है जहाँ पे आप दोनों साथ कुछ मिलके करेंगे। ओके, टीम वर्क है यहाँ पे, तो पॉजिटिव है आंसर इज यस, आप लोग रिकंसाइल करेंगे। अब करियर देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें, जेमिनी वालों का करियर बताएं, उनकी जॉब, उनके बिजनेस कैसा रहेगा 5 में। मैसेजेस फॉर जेमिनी फॉर करियर।
ओके जेमिनी, करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे कि आप कहीं तो पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, जैसे लास्ट ईयर गया है, वहां से कुछ रिटर्न नहीं आया है, वहां पे फाइनेंशियल लॉस ही हुआ है, तो आप वहां पे अब पैसा देना बंद कर देंगे और आप ये डिसाइड करेंगे कि अभी जितना पैसा गया वो गया, अब आगे फर्दर नहीं। एंड ये पार्टनरशिप अगर है, ये बिजनेस अगर है, तो ये पार्टनरशिप ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ चीटिंग है, यहाँ एक जो दूसरा पार्टनर है वो सपोर्टिव वे में नहीं है, उसकी वजह से नुकसान हुआ है। यस, तो आप डिसहार्टन रहेंगे, बट आप एक डिसीजन लेंगे और आप उसमें से निकल आएंगे। डेफिनेटली पार्टनरशिप भंग हो जाएगी, बट एक नई पार्टनरशिप फिर से आपको ऑफर होगी, आप उसको चुनेंगे। आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, आपके पास काम के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। ओवरऑल साल अच्छा है काम के लिए, आप पैशनेट बहुत रहेंगे, आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हैं, एनर्जेटिक बहुत है, समझदार बहुत हैं, पैशनेट बहुत हैं, और जो आपका पैशन है उसकी शुरुआत मार्च में हो जाएगी। ठीक है, मार्च अप्रैल मई, यस 3 महीने हैं ये, जिसमें आपकी न्यू बिगनिंग दिख रही है। जो भी आप चाहते हैं प्रकृति आपका साथ देगी, वो बहुत अच्छा चलेगा, फ्रूटफुल होगा। मोस्ट प्रोबेबली इंटरनेशनली आप कुछ स्टार्ट करेंगे, देश से बाहर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, या देश के बाहर से कोई ऑफर आएगा, जॉब का ऑफर आ सकता है जो आप ज्वाइन कर लेंगे, जो आप दिल से चाहते हैं करना कि मैं बाहर जाऊं और जॉब करूं, या फिर कोई बाहर की कंपनी हो सकती है जो आपको अच्छी जॉब ऑफर करेगी, और वही आप हमेशा से चाहते भी थे। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, तो मतलब प्रकृति बहुत मेहरबान होगी आपके लिए। मार्च में और जून का टाइम है जब आपकी ये न्यू बिगनिंग्स होंगी। तब तक बहुत हार्ड वर्क करेंगे, तब तक काफ़ी ओवरबर्डन रहेंगे, लोगों का साथ नहीं मिलेगा, लोग आपको हेल्प नहीं करेंगे, बट आप अकेले ही काफ़ी हैं। यहाँ पे कोई फीमेल एनर्जी आई है जो आपको कंट्रोल करेगी, या आपकी बॉस हो सकती हैं, या आपकी मदर हो सकती हैं, या आपकी वाइफ हो सकती हैं, जो कि आपके साथ काम करती हैं या हेल्प करती हैं, तो वो अपना कंट्रोलिंग बिहेवियर रखेंगी, जिसकी वजह से आप ओवरबर्डन रहेंगे, जिसकी वजह से ऐसा लगेगा, या फिर ये आपकी फीमेल बॉस भी हो सकती हैं ऑफिस में, जिसकी वजह से आपको लगेगा ये सारा काम मेरे पे ही डाल दिया है, और ये इस टाइप की होगी ना, रूड बिहेवियर रख के आपसे बात करेगी, जो कि आपको पसंद नहीं आएगा, एंड यू विल विड्रॉ फ्रॉम दैट जॉब। अगर ये ऐसी जॉब है, ऐसी बॉस है, तो आप वहाँ से विड्रॉ करेंगे, आप नौकरी छोड़ देंगे। आप नौकरी छोड़ेंगे, आपको दूसरी नौकरी मिलेगी, जो कि मैंने बताया मार्च या फिर जून में स्टार्ट हो जाएगा। बहुत से लोग यहाँ पे वेटिंग पीरियड में हैं, और कुछ प्रोसेस चल रही है, जैसे मैंने कहा उनका बिजनेस अगर था और पार्टनरशिप भंग हुई है, तो वो एक टाइम लेंगे रिकवर होने का, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, सोच समझ के नेक्स्ट क्या प्रिपेयर करना है वो आप टाइम लेंगे, एंड देन आप स्टार्ट करेंगे। वो एक ब्रेक पीरियड आएगा बीच में। और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो आप बहुत टॉलरेंट हैं, पैशनेट तो हैं ही। यहाँ पे आप किसी काम को लेके बहुत दिल से शुरू करना चाहते हैं, आपका अरमान है पुराना कि अब मैं ये स्टार्ट करूँगा, तो वो आप किसी के साथ मिलके स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये भी ओवरसीज ही है, या फिर ये ट्रैवलिंग जॉब रहेगा। ठीक है, ये ट्रैवलिंग जॉब है। हाँ, 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आप लीड करेंगे, आप टीम लीडर बन सकते हैं, नहीं तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। यहाँ पे प्रमोशन है, जो लोग जॉब में हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रमोशन, तो 2025 में उनकी प्रमोशन है, एप्रिसिएशन है, लोग बहुत आपको एडमायर करेंगे, फॉलो करेंगे आपको। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपकी फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे, आपका काम अच्छा चलेगा। जेमिनी, प्रॉब्लम्स आएंगी भी तो आप सॉल्व कर लेंगे, आपको साथ भी मिल रहा है, पार्टनरशिप अगर एक टूट रही है तो एक नई बन भी रही है। ठीक है, हाँ। और अगर कोई ऐसे आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसके कंट्रोल में नहीं आएंगे, आप अपनी ही मर्जी से, अपने दिमाग से चलेंगे, और उसमें ही आपको प्रकृति साथ देगी और प्रोग्रेस है।
ठीक है जेमिनी, तो ये थे आप लोगों के लिए मैसेजेस फॉर द ईयर 2025। आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, खुश रहें, आबाद रहें। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।